ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीपाद की लीला स्फूर्ति के माध्यम से हम मधुर अति मधुर श्री श्री युगल किशोर की अति मंगलमय लीलाओं का चिंतन कर पा रहे हैं, और श्री गुरुदेव की जो व्याख्या है वो उसको और मीठा बना रही है और हमारे लिए और सरस कर रही है कि हम उसे समझ पाएं। तो इस श्लोक में 47वें श्लोक में वही लीला का क्रम आगे चलते हुए श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। अंग स्थिते अपि दयिते किम अपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्ते अकस्मात्, श्याम अनुराग मद विहल मोहनांगी, श्याम मणिर जयति कपि निकुंज सीमनी। प्राणनाथ की गोद में अवस्थित होकर भी हा मोहन कहकर अकस्मात मधुर प्रलाप करने वाली, श्याम सुंदर की गोद में ही बैठकर अचानक से प्रलाप करने वाली हा मोहन। अंग स्थिते अपि दयिते, अंग स्थिते अपि दयिते, वहीं उनके अंक में ही, उनकी गोद में ही बैठी हैं, और किम अपि प्रलापम, और प्रलाप कर रही हैं। हा मोहनेति मधुर विद धत्ते अकस्मात, हा मोहन करके अकस्मात ऐसा प्रलाप कर रही हैं। श्याम अनुराग मद विहल मोहन अंगी, ये किशोरी जी को, स्वामिनी को ऐसा एड्रेस कर रहे हैं। श्याम अनुराग मद विहल मोहन अंगी, श्याम अनुराग में जो मद विहल हैं ऐसी मोहन अंगी। श्याम मनिर जयति कपि निकुंज सीमनी, श्याम अनुराग मद विहल मोहन आंगनी, कोई श्यामा नायिका शिरोमणि निकुंज सीमा में जययुक्त हो रही है। श्याम मनिर जयति कपि निकुंज सीमनी, निकुंज सीमा में ये श्याम मणि प्रकाशित हो रही है। श्यामा नायिका शिरोमणि जो है इनकी जय जय हो रही है। क्यों जय जय हो रही है? क्योंकि एक प्रेम वैचित्य भाव, जिसकी हमने थोड़ी सी पहले चर्चा करी थी, आज किशोरी जी के भीतर वही प्रेम वैचित्य भाव आया जिस भाव से वो अलंकृत हो रही हैं। प्रेम वैचित्य भाव वही जो हमने पहले एक बार थोड़ी सी चर्चा करी थी, जिसमें श्याम साथ में ही हैं, मोहन साथ में ही हैं, कृष्ण साथ में ही हैं, तब भी अनुराग की अतिशयता के कारण किशोरी जी को ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ इस समय नहीं है। तो उसी प्रेम वैचित्य भाव को यहाँ पे वो देखने की प्रार्थना कर रहे हैं, और बाबा करुणावश इसको यहाँ पे समझा रहे हैं। श्रीपाद जब लीला में विराम आया तो विरह व्याकुल हैं, और अनन्य भाव से मन अभिष्ट चरणों में तन्मय हो सके, इसीलिए बाबा बोलते बीच बीच में स्फुरण में विराम आता है। किस लिए स्फुरण में विराम आता है? ताकि अभिष्ट चरणों में मन और तन्मयता से लग सके और लीला वैचित्री हो सके। जैसे हम देखते हैं, एक बार स्फुरण में विराम आया तो अगली बार जब स्फुरण आया तो उस लीला में और वैचित्री आ गई और वैरायटी आ गई उस लीला में, और अलग अलग प्रकार से एक क्रम चल रहा है, उसमें एक चीज चल रही है। फिर उसके बाद जब लीला में विराम आया तो विराम आने के बाद जो स्फुरण होता है, फिर उसमें और नए रंग आ जाते हैं और नई वैरायटी आ जाती है। और एक बात ऐसे भी है कि जैसे एक महाधन प्राप्त कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारा पैसा आ गया हो, व्यक्ति कंजूस है और पैसा बहुत सारा है, और वो बहुत सारा पैसा अचानक से वो किसी कारण खो बैठे, जैसे स्फुरण में विराम एकदम से आ गया, अचानक से ऐसा हुआ कि उसका सारा पैसा उसने खो दिया, तो सारी जितनी भी और चिंताएं उसके मन में उस समय थी, वो सारी चिंताएं दब जाएंगी और उसके मन में केवल उस पैसे की चिंता होगी, क्योंकि पहले ही कंजूस और सारा पैसा अचानक से एकदम चला गया। तो अब इधर उधर की कि मेरा सिर दर्द हो रहा था, मेरा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, या इसकी तबीयत खराब थी, या मुझे उससे मिलने जाना था, या सब खत्म एक क्षण में। अब बस ये वो मेरा धन मेरा धन मेरा धन, यही दिमाग में रह गया। तो इसी प्रकार से जो
प्रेम स्फूर्ति जिनके भीतर होती है, जब अकस्मात साक्षात एकदम वो भगवान प्रत्यक्ष रूप में जिसमें दिख रहे हैं वो अकस्मात खत्म हो गई, वो लीला का विराम आ गया, तो उस समय फिर और कोई अन्य चिंतन नहीं रहता। उस समय केवल यही ध्यान रहता है कि वो भगवान मुझे, वो किशोरी जी मुझे, वो लीला मुझे वापस पूर्ण हो जाए, सब उस समय। तो तन्मयता और उसमें लीलाओं में बढ़ जाती है। विशेषकर राधा किंकरी तो साक्षात सेवा रस की ही मूर्ति है, तो सेवा रस का आस्वादन कर रही है। स्फूर्ति के विराम में सेवा के अभाव से छाती फटती है, ऐसी आरती होती है कि बस कुछ भी करके ये मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा आरती भाव जब आता है तो किशोरी जी कृपा करके फिर उनको वो लीला का स्मरण करा देती है। बाबा इसमें बहुत बड़ी बात बाबा इसमें बोल रहे हैं, मंजरी भाव के साधक कुछ दिन मन लगाकर भजन करें तो राधा रानी की कृपा से क्रमशः ये अवस्था प्राप्त करेंगे। आप देखो, जैसे हम लोग ये बात सुनते पढ़ते हैं कि गुरुजनों की कृपा जो होती है, संतों की कृपा जो होती है, वो उनके द्वारा रचित शास्त्रों में दी गई है। जैसे बाबा से भी कई शिष्य कुछ पूछा करते थे कि ये कैसे होगा बाबा, ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे। बाबा बोलते थे मैंने अपना सब शास्त्रों में लिख दिया है, जो भी कुछ करना है वो सब कैसे कैसे चलना है, क्या सब शास्त्रों में लिखा है, पूरा A to Z सारा, नीचे से लेके ऊपर तक, कैसे साधक जीवन में रहना है, कैसे सिद्ध देह को प्राप्त करना है, कैसे सिद्ध देह का चिंतन करना है, सब मैंने शास्त्रों में लिख दिया है। और वही बात मुझे ये लाइन पढ़ के याद आई कि देखो उनकी कृपा भी इसी में है, और बीच बीच में जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन देखते हैं ना, एक कूपन इनसाइड, आप उसको स्क्रैच करो और अचानक से आपका इनाम निकल जाता है, उसमें तो कईयों में ट्राई अगेन भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में बाबा की आशीर्वादात्मक जो लाइंस हैं वो हम लोगों को एक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जैसे गुरुदेव के समक्ष बैठे हों और वो आशीर्वाद दें, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बाबा ने बोला मंजरी भाव के साधक कुछ दिन मन लगाकर भजन करें तो राधा रानी की कृपा से क्रमशः ये अवस्था प्राप्त करेंगे। अब देखो ये आशीर्वाद जो बाबा दे रहे हैं ये किसको मिलेगा? जो इसका अध्ययन कर रहा है, जो ये राधा रस सुधा निधि का श्रवण कर रहा है, जो अध्ययन करेगा वो पढ़ेगा, उसी को तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद छुपा हुआ है इसमें। और ऐसा मत समझना कि ये तो बस ऐसे लिखने में लिख दिया, ऐसे ये कोई आशीर्वाद थोड़ी हो गया। गुरुजनों की, संतों की, महात्माओं की एक एक बात ऐसे ही नहीं लिख दी गई है, बड़ा सोच समझ के। और कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान ने प्रमाणित किया है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाणित किया है। इसीलिए उन्होंने भगवत गीता सारी किसने बोली? भगवान कृष्ण ने। लेकिन एक बात उन्होंने अर्जुन को बोली कि अर्जुन ये तुम घोषणा कर दो, ये संकल्प तुम कर दो, मेरी बात टले टल जाए पर मेरे भक्त की बात कहीं हुई टल नहीं सकती, ये हर कोई जानता है। इसीलिए कौनते प्रति जानी नामे भक्ता प्रणिष्यन्ति, भगवत गीता 9:31। ये बात उन्होंने बोला कौनते प्रति जानी, हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, ये तुम बात बोल दो, ये घोषणा तुम कर दो, ये प्रतिज्ञा तुम कर दो, नामे भक्ता प्रणिष्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये घोषणा तुम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि भक्त ने जो एक बात बोल दी, जो भक्त ने संकल्प कर लिया, वो निश्चित रूप से होगी ही होगी। इसीलिए भगवान सारी भगवत गीता खुद सुनाते हुए एक लाइन अर्जुन को बोल रहे, भैया अर्जुन ये घोषणा आप कर दो। तो और यहाँ पे भी बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, मंजरी भाव के साधक कुछ दिन मन लगाकर भजन करें तो राधा रानी की कृपा से क्रमशः ये अवस्था प्राप्त करेंगे। क्यों बाबा बोलते? देखो उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर पाने पर ही ये जीवन सार्थक है। अगर ये हमने आत्मसमर्पण नहीं किया किशोरी जी के चरणों में तो क्या किया फिर इस जीवन में, क्या किया हमने इस राग पथ में आके भी। और कृपा का एक और बड़ा सरलतम उपाय, सरलतम बाबा ने बताया कि राधापाद आश्रय, जिन्होंने राधा रानी के चरणों की आश्रय लिया हुआ है, तो उसकी महिमा ऐसी है कि गोविंद रसानंद अनिर्वचनीय भाव से साधक का स्वयं ही वर्ण कर लेता है। आप सोचोगे
कि भाई हम ये राधा रस सुधानिधि सुन तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। मुझे एक भक्त अभी पीछे मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि दादा मैं सुन रहा था राधा रस सुधानिधि, मगर मैंने कुछ थोड़े दिन सुनने के बाद बंद कर दिया, अब नहीं सुन रहा, अब तो मैं फिर वापस वही गौर कथा ही सुन रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, अभी कार्तिक में पूरा मास सुनो ये? बोले नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर की बात है, मुझे अभी समझ में ही नहीं आएगा, इतना नहीं करेगा। तो इस प्रकार से भाव ना रखें, ये मैंने उनको भी बोला। आचार्य वाणी है, आज हमें समझ में नहीं आ रही, एक बार सुनने में, 2 बार सुनने में, 4 बार सुनने, सब सरलता से समझ में आएगा। और यहाँ बाबा देखो ऐसे ही बोल रहे हैं इन्हीं हम जैसे साधकों के लिए कि राधापाद आश्रय अगर आपने कर लिया तो राधा रानी के चरणों के आश्रय की ये महिमा है कि आपको गोविंद रसानंद जो अनिर्वचनीय भाव है ये स्वयं ही वर्ण कर लेता है। आपको नहीं पकड़ना है, आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं बड़ी ऐसी बातें हैं, बड़े ऊपर की बातें हैं, बड़ी ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। आप सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, आपको नहीं समझना है, आपको मन लगाकर सुनना है, आपको मन लगाकर पढ़ना है। जो ये पढ़ने के लिए राधा रस सुधानिधि हम आजकल कार्तिक में रोज एक श्लोक पढ़ रहे हैं, आपको मन लगा के पढ़ना है बस। ये अगर आपने कर दिया तो संसिद्धंति यदा आश्रयन ही परम गोविंद सख्युत्सका, ये अर्थात जिस रस आश्रय से गोविंद रसानंद सम्यक रूप से स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना, आप सिर्फ मन लगा के सुनो, पढ़ो बस। उसके बाद ये स्वयं आपको पकड़ लेगा, ये स्वयं आपको वर्ण कर लेगा, आपकी बुद्धि को पकड़ लेगा। और अचानक से आप देखोगे कि अब जो नहीं समझ में आता था अब वो सब समझ में आने लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, सब अच्छा। और इसके ऊपर बाबा का आशीर्वाद भी इसमें प्राप्त हो गया कि मन लगाकर अगर साधक करेगा तो राधा रानी की कृपा से क्रमशः ये अवस्था प्राप्त कर लेगा। छोटा आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ये अवस्था कौन सी अवस्था? ये श्रीपाद की अवस्था, जो श्रीपाद की अवस्था है वो ही अवस्था हम प्राप्त कर लेंगे अगर इसको ठीक से पढ़ते सुनते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मन लगा के पढ़ना है बस, बाकी का काम उनका है, वो स्वयं वर्ण कर लेते हैं। तो पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री युगल की कर्ण रसायन संलाप माधुरी का भी आस्वादन किया था, हमने सुना। जो उनकी बातें सुनना चाहते थे वो तो आंखों से तो आनंद ले ही रहे थे, कुंजरंध्रों से देखते हुए, साथ ही साथ अपने कर्ण रसायन कानों से भी उन्होंने आनंद प्राप्त किया। उनका सुन के बाद में स्फूर्ति में विराम हो गया और विपुल आलोड़न उनके हृदय में पैदा हुआ, जिसके कारण उनको फिर से स्फुरन प्राप्त हुआ। और आज के श्लोक में फिर एक लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई, जिसमें कुंज में युगल विलास के अवसान पर, पिछले श्लोक में हम देख रहे थे कि श्यामाजू युगल विलास में लगे थे। आपस में विलास का अर्थ केवल शरीर से ही नहीं, आपस में जो बातें कर रहे थे उसको भी विलास बोलते। तो आपस में चर्चा कर रहे, बातें कर रहे और अत्यधिक रति क्रीड़ाएं हो रही, ये सब मिला के विलास होता है। तो ये सब करके विलास का जब अवसान हुआ तो अपनी सेवा जान के, जैसे ही विलास अवसान हो जाता है तो किंकरियां अपनी सेवा जान के फिर कुंज में प्रवेश करती हैं। उन्होंने कुंज में प्रवेश किया तो देखा कि युगल जो हैं वो स्वेद युक्त है, थोड़ा थोड़ा दोनों को, जिसको हम पसीना बोलते हैं, तो स्वेदाग उनके पसीना आ रहा है। किंकरी ने मधुर पंखे से हवा झरना प्रारंभ किया और जल दान, तांबुल दान आदि, ये हमने सुना था ना 2 श्लोक पहले, जब वो बोल रही थी कि किशोरी जी धीरे धीरे चलो, मैं तांबुल संपुटी का लेके आपके पीछे पीछे चल रही हूँ, ये इतना भारी है मुझे चलने। तो ये सब लेके वो सब चल रही थी। यही उन्होंने स्फुरन लीला में यही प्रार्थना करी थी कि मैं कब आपके पीछे पीछे ये सारी सामग्री लेके चलूंगी। तो वही सामग्री का अब प्रयोग करने का, उसको सेवा में लगाने का अब अवसर आया। लीला अवसान के बाद ही फिर जल दान, तांबुल अर्पण आदि सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो अपनी सेवा कर रही हैं। इतने में सुखमय, बाबा बोलते देखो जो किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, ये कितनी निष्काम है कि सुखमय और सुखमयी के निकट रहकर भी इनको केवल सुखी करने का प्रयास है, सुखी होने का प्रयास नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, पूर्ण संपूर्ण रूप से सेवा सेवा। जबकि जैसे आप ऐसा समझो कि आप इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के पास हो और आप उससे धन की आशा नहीं रखते। सबसे धनी व्यक्ति के आप सबसे फेवरेट व्यक्ति हो, आप ऐसी उनकी सेवा कर रहे हो कि आप उनके फेवरेट हो, लेकिन तब भी आपकी आशा उनसे धन की नहीं है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो इतना धनी व्यक्ति हो तो हर व्यक्ति दूर दूर से भी आशा रखता है कि भाई हमें इनसे कुछ प्राप्त हो जाए, और जो उनका सबसे फेवरेट है वही उनसे धन की आशा नहीं रखता। और एक बात ये भी है कि इसीलिए वो फेवरेट है। तो मंजरियों की जो निष्कामता है यही उनको राधा रानी के इतना निकटम भी रखती है। तो और निष्कामता उनके भीतर सर्वोच्च भाव में किंकरियों में देखी जाती है। तो किशोरी जी जो है वो आज मानो कृष्ण रस रूपी मदिरा पान करके अनुरागवती अत्यंत विहलांगी हुई पड़ी हैं। ये मंजरी ने भीतर जाके देखा कि ये तो एकदम ऐसे हैं जैसे किसी ने मदिरा पी ली, एकदम विहलांगी हो रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है? बोले कौन सी मदिरा पी है? बोले कृष्ण रस मदिरा इन्होंने पी, और उसी मदिरा के कारण, विहलांगी होने के कारण श्री कृष्ण की गोद में बैठकर विरह दशा में हाँ मोहन तुम कहाँ हो ऐसा कहकर प्रलाप कर रही है। अब मंजरी इसका स्वादन ले रही, अरे उन्हीं के साथ समक्ष बैठी है, उन्हीं की गोद में बैठी है और हाँ मोहन ऐसा कह रही है। इसी को बोला जाता है प्रेम वैचित्य दशा। उज्ज्वल नीलबड़ी में बताया, प्रियस्य सनिकेर्ष अपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावता। जो प्रिया जो है जब सनिकर्षे अपि, वो पास में ही बैठी है, एकदम साथ में बैठे हैं प्रिया प्रियतम, तो प्रेमोत्कर्ष स्वभावता, प्रेमोत्कर्ष उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही कि उनका प्रेम का उत्कर्ष बढ़ रहा है जब वो साथ साथ बैठे हैं। या विश्लेष अधि आरती स्तता, लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि आरती उनके भीतर, आरती मतलब विरह उनके, आरती मतलब जैसे दुखी व्यक्ति, दुख हो गया उसको बहुत ज्यादा। तो विशेष बात क्या है कि आरती स्तता, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य उच्यते। तो प्रेम वैचित्य भाव क्या है कि साथ साथ बैठे हैं, प्रेम उत्कर्ष हो रहा है, स्वाभाविक है, पर साथ साथ बैठे और अति आरती के साथ, अति दुख के साथ प्रलाप कर रहे हैं, हाँ मोहन आप कहाँ हो, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्य। जो विरह ज्वाला प्रकट हो जाए साथ रहते रहते ही। और प्रलाप जो हम बोल रहे हैं तो इसको भी बताया गया, व्यर्थ आलाप प्रलाप से अतु। जो आलाप व्यर्थ है, वृथा आलाप जो है उसको प्रलाप बोलते हैं। मतलब अभी आलाप वृथा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है वो तो वहीं है, आप आलाप करें, इसको प्रलाप बोलते हैं। श्याम सुंदर की गोद में बैठ के हाँ मोहन आप कहो, ये वृथा आलाप है। पर श्याम अनुराग मद विहल मोहन अंगी, जो इसीलिए बोला गया श्याम अनुराग मद विहल मोहन अंगी। श्याम अनुराग की अतिशयता होने के कारण वो विहल हो गई है मोहनांगी। ये कब होता है? जब प्रेम उत्कर्ष अति बहुत ज्यादा हो गया, प्रेम उत्कर्ष उसकी अति हो गई, प्रेम उत्कर्ष की। प्रेम उत्कर्ष में तृष्णा अति प्राबल्य मूलक अनुराग ही प्रेम वैचित्य रस का स्थायी भाव है। इसके पीछे जो परमानेंट भाव है, जो स्थायी भाव है, ये क्या होता है? प्रेम उत्कर्ष में तृष्णा अति प्राबल्य मूलक, बहुत ज्यादा हो गई जो प्रेम उत्कर्ष है। तो वो प्रेम उत्कर्ष, जैसे हम देखें तो बर्फ, अगर हमने बर्फ को हाथ में रख दिया तो बहुत देर तक अगर बर्फ हाथ में रखे तो ऐसे लगता है जैसे हाथ जल रहा है ना, बहुत गर्मी लगने लगती है उसमें, जबकि है तो बर्फ, लेकिन हाथ को बर्फ में रखा तो हाथ जलने लगा। तो ये क्या हुआ कि अतिशयता हो गई उस इतनी ठंडक की, उस शीतलता की अतिशयता हो गई तो वो जलने लगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वो प्रेम उत्कर्ष जो है उसकी इतनी अतिशयता हो गई कि वो विरह ज्वाला से जलने लगा। होता क्या है कि बाबा ने इसको समझाया, जैसे प्रगाढ़ अनुराग में बुद्धि वृत्ति बड़ी सूक्ष्म हो जाती है। कैसे सूक्ष्म हो जाती है कि उसमें या तो श्री कृष्ण या उनके गुण माधुर्य एक ही धारणा होना संभव है। इसको थोड़ा आराम से समझना। प्रेम वैचित्य भाव बड़ा ऊंचा भाव है।
मगर बाबा की कृपा से उन्होंने बड़ी सरलता से इसको समझा दिया। कभी उज्ज्वल नीलमणि में इसके बारे में विस्तार से लिखा है और बड़े सारे उदाहरणों के साथ लिखा है, कभी उस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा गंभीर लगता है, थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, मगर यहाँ बाबा ने बिल्कुल एक पेज में छोटा सा सरलता से समझा दिया। इसको फिर से समझने का प्रयास करते। देखो, अभी बुद्धिवृत्ति जो होती है वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है उस समय कि उस सूक्ष्मता में उसमें केवल एक ही चीज रहती है, या तो श्री कृष्ण रहेंगे या उनका गुण माधुर्य रहेगा। एक चीज, या तो कृष्ण अनुभव होगा या उनका गुण माधुर्य का अनुभव होगा। समझ गए? जब कृष्ण अनुभव होगा तो गुण माधुर्य का अनुभव नहीं होगा, जब गुण माधुर्य का अनुभव होगा तो कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, समझोगे। जैसे एक तो बाबा ने बताया, जैसे कोई बड़ा पतला सा सूक्ष्म कपड़ा है और उसमें बड़ी छोटी सी आपने सुई ली है और आप उसको सिलाई कर रहे हो, तो आप केवल एक ही पतला सा धागा ले सकते हो, है ना। वो जो पतली सी सुई होती है उसमें एक पतला सा धागा जाएगा। अगर हम चाहें कि नहीं मोटा 2 धागे उसमें डाल के और मोटी मोटी सिलाई कर दे, नहीं होगी, क्योंकि कपड़ा भी सूक्ष्म और सुई भी बड़ी सूक्ष्म है, तो एक ही जा सकता है। तो ऐसे बोलते ये जो प्रगाढ़ अनुराग में बुद्धिवृत्ति है ये भी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उस समय उसमें एक ही धागा जा सकता है, या तो कृष्ण या फिर कृष्ण का गुण माधुर्य, या तो कृष्णानुभव होगा या गुण माधुर्य का अनुभव होगा। जैसे अब किशोरी जी श्याम सुंदर के समक्ष बैठी हैं, अचानक से अब क्योंकि स्वेद भी हो रहा है, पसीना भी आ रहा है, तो अति चिकना उनका जो वक्ष है श्री कृष्ण का, उसमें श्यामा ने, किशोरी जी ने अपना ही प्रतिबिंब देखा। श्याम सुंदर के वक्ष पे अपना प्रतिबिंब देखा। अब उस समय वो उनके गुणों का चिंतन कर रही हैं। श्याम सुंदर के गुणों का चिंतन क्या कर रही हैं कि ये तो सुरत लामपट्टे वाक चातुर आदि अनंत गुणों से संलंकृत है। भाई ये तो बड़े सुरत लामपट्टे मतलब लंपट है एक नंबर के, और इनकी वाक चातुरी जो है, बोलने का जो तरीका है वो भी ऐसा है कि अच्छे अच्छों को चप करा दे। और ये तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बातें करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं कि हर एक के ये हीरो बन जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ हर कांता को लगता है कि मेरे कांत यही बन जाए, बस यही मेरे लिए बने और कोई मेरे लिए। इनकी वाक चातुरी ऐसी है, जब जहाँ एक तो सौंदर्य इतना, ऊपर से उस पर नहीं तो कई लोग होते बड़े एकदम पैंट शर्ट टाई लगा के ऐसे आए हैं, बड़ा ऐसे लगता है कि भैया बड़ा जेंटलमैन आया है, मगर कहते जब मुंह खोलता है तो ऐसे लगता है यार ये कैसा है। तो अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना कि जब व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो उसकी जो मूर्खता है वो पता लग जाती है। मूर्ख व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो पता लग जाता है ये मूर्ख है, वो चुप ही रहे तो ठीक है। अब एक व्यक्ति लेकिन बड़ा सुंदर भी हो, देखने से ही आकर्षण हो रहा हो, और मुंह खोले तो महाराज सौंदर्य पे 4 चांद लग जाए, इतना बोलने में भी इतना टैलेंटेड है, ऐसा फ्लुएंसी में बोल रहा है और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है और ऐसे ऐसे काव्य और इधर उधर के ऐसे लगता है। तो अभी किशोरी जी के भीतर यही गुण का चिंतन हो रहा था कि ये जो है ये तो सबके प्रति जो है इनका प्रेम भाव भी है और प्रेम लामपट्टे भी है और सूरत लामपट्टे भी है और वाक चातुरी भी इनकी ऐसी है। ऐसे गुणों का जब वो चिंतन कर रही थी तो इन गुणों का चिंतन करते करते श्याम सुंदर के वक्ष में किशोरी जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। अब जब अपना प्रतिबिंब देखा तो ऐसे देखा कि अरे ये कौन आ गई, ये किसी और के साथ जा रहे हैं, ये कृष्ण देखना किसी और के साथ लेके जा रहे हैं, अरे ये कौन सखी है जो इनको लेके जा रही है। हल्का सा पीछे हुई। प्रतिबिंब कैसा होता है, जब आप पीछे हुए तो प्रतिबिंब दूर होता है। आप शीशे में देखो अपने आप को, आप देखो आप दूर हो रहे हो तो ऐसा लगेगा वो भी दूर हो रहा है। तो हल्का सा पीछे हुई, हल्का से पीछे हुए तो देखा श्याम सुंदर उसको लेके जा रहे हैं, वो और दूर हो रही है और दूर होके जोर से हाँ मोहन तुम जा रहे हो। अब ये प्रेम वैचित्य भाव कैसे आया, इसको बाबा समझा रहे हैं। अब आप समझो, इस समय कृष्ण अनुभव नहीं हो रहा, इस समय गुण माधुर्य का अनुभव हो रहा है। वो गुण माधुर्य जो उनके भीतर आया कि ये तो लंपट है, इनकी तो वाक चातुरी इतनी है, वो गुण माधुर्य में जब अपना प्रतिबिंब देखा तो अब उन्हीं गुणों का चिंतन चल रहा है। उन्हीं गुणों के चिंतन में देखा तो बोलते
अपने ही उन्होंने छाया को देख के, अपने ही प्रतिबिंब को देख के ऐसे सोचा कि ये तो शायद मेरी विपक्षा सखी जो चंद्रावली है, वो चंद्रावली को लेके जा रहे थे, देखना अभी अभी मेरे साथ थे, एक क्षण में मुझे छोड़ के चले गए, मुझे वहां छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कह के हाँ मोहन करके अब जो और अन्य गुण थे श्याम सुंदर के, उनको भूल गई और विरह व्याकुल होकर बुद्धिवृत्ति जो है वो केवल कृष्ण अन्वेषण में लग गई। अब हाँ मोहन आप चले गए, अब कोई अन्य गुण उनके भीतर नहीं आ रहा। और इस समय बोलते स्वभाव से ही उनका रूप लावण्य जो है वो तो कृष्ण के लिए अति मोहनकारी है ही, स्वभाव जो उनका है उससे ही उनका इतना लावण्य निकलता है। पर इस समय जो प्रेम वैचित्र्य की तरंगमाला से जो अपूर्व लावण्य राशि निकल रही है, उसको देख के मंजरियां भी आनंद ले रही हैं और कृष्ण तो परम आनंद ले रहे हैं। प्रेम वैचित्र्य क्या है? अभी मैंने क्या बताया, उनके कृष्ण के उत्कर्ष, प्रेम उत्कर्ष की अतिशयता। तो जब एकदम एपिटोम पे पहुंच गई, इतनी प्रेम उत्कर्ष की अतिशयता हो गई, तो उस समय जो लावण्य निकल रहा है, क्योंकि भाव का ही लावण्य है, उनका अपना लावण्य, और फिर उस उत्कर्षता की जब अतिशयता हो गई तो उसका लावण्य, तो बोले वो देख के तो अति आनंद में कृष्ण और अति आनंद में मंजरियां। इसीलिए उस समय ये विवेक हरणकारी उल्लास की जो अतिशयता होती है, आप इसको समझना लाइनो, विवेक हरणकारी, उस समय जब विवेक हरण हो गया, जब अब वाइज नहीं रहे, विवेक तो निकल गया, वो उल्लास की अतिशयता जो है उसको मद बोलते हैं। और आज श्यामा जो है वो मद विहल हो गई हैं, वो मद विहल सोच रही हैं। और आगे की तो जब मंजरियां आती है ना, तो किशोरी जी मंजरियों को कहती है चलो मुझे लेके चलो, मैं अब कभी कृष्ण के पास नहीं आऊंगी, ये देखना किस प्रकार मुझे एक क्षण में मेरा त्याग करके चंद्रावली के पास चले गए। और जो सखियां हैं ना वो भी आनंद ले रही हैं, वो सखियां कहती हैं हाँ अच्छी बात है, हम तो पहले से ही कहती थी इनके साथ जाना ही नहीं चाहिए, ये लंपट है, देखना 1 मिनट में श्याम सुंदर साथ में बैठे हैं, वो उनकी गोद में बैठी है, देखना ये ऐसे करके चले गए, ये ऐसे ही चले जाते हैं, तुम ही किशोरी जी इनके पीछे 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 इतना जाती हो, और तुम इतनी सरला हो ना, इतनी सरल स्वभाव हो कि तुम्हारे सरल स्वभाव के कारण वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सरल स्वभाव, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ, लीला में ये सब शब्द नहीं आते, लेकिन हम अपनी भाषा में इसलिए, आप इतनी सरला हो ना, इस कारण से वो आपके साथ और ऐसा करते हैं कि कभी भी आपको छोड़ के चले गए, कभी भी आपके पास आ गए। इसीलिए हम कहते हैं इनके पास आने की जरूरत नहीं है, चलो 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 यहाँ से चलो, इनके पास अब कभी आएंगे ही नहीं। फिर जब जाने का सोचती हैं तो किशोरी जी कहती है पर ऐसा है ना, जो ये मैं चली तो जाऊं मगर मेरा हृदय फटता है ये सोच के कि वो कभी किसी के अवगुण तो देखते ही नहीं है, मेरे मन में तो कितना कपट है, अब देखो मेरे मन में ये भी कपट आ गया कि मैं इन्हें छोड़ दूं, मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी। पर ये हृदय की कपटता श्याम सुंदर कभी देखते ही नहीं है। तो उनका ये गुण भी तो है कि वो कभी इस कपटता को नहीं देखते, वो हमेशा अपने भक्तों को, अपने अनुरागियों के गुण ही गुण देखते हैं, उन्हें कभी उनकी कमियां नहीं दिखती। इसी कारण से उनके इस गुण के कारण मुझे श्याम सुंदर अतिशय प्यारे भी लगते हैं। थोड़ा रुक जाओ, कुछ ऐसा करो कि वो श्याम सुंदर को तुम बुला लाओ वहां से, वो उन्हें अपने जाल में फंसा के ले गई होगी, वो जाना नहीं चाहते होंगे, तुम जाओ ले जाओ। जब बोलते उस गुण से इस गुण का चिंतन हुआ, तो इस गुण से जब श्याम जी को देखा तो श्याम जी सामने, अब देखा ये तो यहीं थे, ये तो गए नहीं थे। अब किशोरी जी लज्जा के कारण बोलते अपना घूंघट नीचे करके आंख मीच के बैठ जाती कि अब क्या बोलूं, मैंने इन्हीं के सामने इनको इतना उल्टा सीधा पहले बोल दिया कि ये तो लंपट है, ये है वो है। मंजरिया भी बोल रही है और मंजरियों को भी यूं तीखी नजर से देखती है कि तुम भी उस समय मुझे बोल रही हो चलो चलो, बता नहीं रही हो कि ये सामने, केवल नैनों से बोल नहीं रही है, केवल नैनों से उनका इशारा करे। तो खैर, तो इस समय अभी तो जो उनकी प्रेम वैचित्र्य दशा है, यही देखने के लिए जो श्रीपाद है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, मैं आपकी ये श्याम अनुराग मद विहल मोहन आंगी जिसकी जय जयकार हो रही है, ये मैं आपका ये स्वरूप कब देख पाऊंगी। इस प्रेम वैचित्र्य भाव को देखने के लिए, प्रेम वैचित्र्य भाव को वो प्रार्थना कर रही हैं। तो अगले श्लोक में फिर आगे जो लीला का स्फुरण होगा उसकी चर्चा करेंगे। जय राधे।